हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में 7 जून 2022 के टॉप 25 करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसने 14वें फ्रेंच ओपन पुरुष एकल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर फाइनल खिताब जीत लिया है। जी हाँ, किसने 14वें फ्रेंच ओपन एकल में अर्थात पुरुष एकल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर फाइनल खिताब जीत लिया। और उसका सेकंड क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार ने छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौन सी योजना बनाई है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने मतलब छात्रों को भविष्य के लिए तैयार यानी भविष्य में किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौन सी योजना बनाई है। इन सारे क्वेश्चन का जवाब जानेंगे हम इसी वीडियो में, लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, किसने 14वें फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर फाइनल खिताब जीत लिया है। जी हाँ, किसने 14वें फ्रेंच ओपन अर्थात 14वां फ्रेंच ओपन का अभी हाल ही में जो खिताब हुआ था, उसमें पुरुष एकल का जो यहाँ पे हो रहा था, महिला एकल का अलग है और यहाँ पे पुरुष एकल का अलग होता है। ठीक है, तो इसमें पुरुष एकल में किसने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर फाइनल खिताब जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राफेल नडाल। राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं? ये स्पेन के खिलाड़ी है। ठीक है, इससे संबंधित अन्य तथ्य में देखेंगे, दुनिया के 5वें नंबर के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर फाइनल खिताब जीता है। जी हाँ, यानी ये दुनिया के 5वें नंबर के खिलाड़ी थे यानी राफेल नडाल, और इन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर 14वां फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। वैसे इस स्पेनिश स्टार अर्थात राफेल नडाल का यह 22वां ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन और इसके साथ अन्य कई अवार्ड इन्होंने जीता है। टोटल अवार्ड्स की संख्या मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड्स यहाँ पे 22वां ग्रैंड स्लैम हो जाएगा खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार ने अपने सभी ग्राम पंचायतों में 2-2 अमृत सरोवर स्थापित करने का ऐलान किया है। जी हाँ, यहाँ पे अमृत सरोवर अर्थात जल को इकट्ठा करने के लिए अमृत सरोवर बनाने का ऐलान किया है। किस राज्य सरकार ने अपने सभी ग्राम पंचायत अर्थात सभी पंचायतों में 2-2 अमृत सरोवर अर्थात यहाँ पे क्या होगा, इससे जल को इकट्ठा किया जाएगा ताकि पानी की समस्या से निपटा जा सके। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे अपने सभी ग्राम पंचायतों में 2-2 अमृत सरोवर बनाने का ऐलान किया है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया जा रहा है, हर गांव में 2-2 अमृत सरोवर बनाकर जल के एकत्रीकरण का कार्य करना है। जी हाँ, यहाँ पे जल संकट बार बार आ जा रहा है, इससे निपटने के लिए यहाँ पे जल को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि किसी भी परिस्थिति से आपात स्थिति से निपटा जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 22वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अर्थात आईफा होता है, इसका पूरा यहाँ पे आईफा का पूरा नाम हो गया इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, विक्की कौशल को हाल ही में आईफा अवार्ड, इसे आईफा अवार्ड ज़्यादा लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसके आईफा अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है, या ऐसा भी क्वेश्चन हो जाएगा, आईफा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विक्की कौशल। इससे संबंधित अन्य तथ्य के बारे में जाने तो यहाँ पे देखेंगे इसका समापन समारोह कहाँ हुआ, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में। जी इसका समारोह कहाँ हुआ, तो अबू धाबी में, जिसमें फिल्म सरदार उद्यम के लिए विक्की कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। जी हाँ, किस फिल्म के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे सरदार उद्यम के लिए। ठीक है, सरदार उद्यम के लिए विक्की कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, और यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कीर्ति सैनन अर्थात कीर्ति सैनन को फिल्म मिमी के लिए दिया गया है, मिमी के लिए, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार ने जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। जी हाँ, यहाँ पे किस राज्य सरकार ने अर्थात 1 जुलाई से यहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। जी हाँ, पंजाब सरकार ने जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक बेसिकली जो एक बार इस्तेमाल, जिसे ज़्यादातर लोग पॉलीथीन के नाम से जानते हैं, एक बार इस्तेमाल किया और फेंक दिया जाता है, उसको उस पर बैन लगाने की बात किया है। पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य में कैबिनेट फेरबदल में 21 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है। जी हाँ, अभी हाल ही में किस राज्य में कैबिनेट फेरबदल में 21 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल अभी 1-2 दिन पहले ही अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया था। उसके बाद नया कैबिनेट बनाया गया जिसमें 5 महिलाओं को शामिल किया गया अर्थात 2 से 5 महिलाओं को शामिल किया गया है। इससे संबंधित अन्य तथ्य देखें तो उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली किस अभिनेता की तीसरी फिल्म विक्रम बन गई है। जी हाँ, यहाँ पे फिल्म का नाम है विक्रम अर्थात किस अभिनेता की 100 करोड़ कमाई करने वाली तीसरी फिल्म विक्रम बन गई थी। इसका राइट आंसर होगा कमल हासन। जी हाँ, एक कमल हासन की तीसरी फिल्म विक्रम है जो 100 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर चुकी है। इससे संबंधित अन्य तथ्य देखें तो यहाँ पे देखिए कमल हासन की पहली फिल्म जो दशा अवतारम था, ठीक है, उससे इन्होंने 100 करोड़ रुपए की कमाई की थी। सेकंड है विश्वरूपम जिससे 100 करोड़ प्लस की कमाई, और तीसरी हो जाती है विक्रम जिससे 100 करोड़ की कमाई। अर्थात उनके अब तक के जितने भी फिल्म बने उसमें 100 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाले मात्र 3 फिल्म बनी है और तीसरा है विक्रम।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपने सभी यूजर्स को जल्द से एडिट बटन देने का ऐलान किया। जैसे देखिए एडिट बटन अर्थात उसमें एडिट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ पोस्ट कर दिए तो उसमें बाद में फिर से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा व्हाट्सअप। जी हाँ, व्हाट्सअप ने, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, व्हाट्सअप ने अपने सभी यूजर्स को जल्द ही अब एडिट बटन देगा। जैसे कोई आप व्हाट्सअप में किसी को मैसेज पोस्ट करते हैं तो क्या होता है, जैसे भेज देते हैं उसके बाद उसमें आप एडिट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब जल्द ही उसमें एडिट का ऑप्शन फीचर आ जाएगा, क्योंकि इसका बीटा वर्जन लॉन्च हो गया टेस्टिंग पेज में। जल्द ही अब इसका सभी को मिल जाएगा। एडिट बटन से क्या होगा कि उसमें आप कोई भी मैसेज भेजें उसमें फिर से एडिट कर पाएंगे। अब तक अगर आप व्हाट्सअप इस्तेमाल करते हैं, आपको पता ही होगा कि जब व्हाट्सअप में कोई मैसेज भेजते हैं तो उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आता, आपको फिर से कॉपी करके उसमें अपना एडिट मतलब सुधार करके वहाँ पर भेजते हैं। तो अब की जो फीचर होगा उसमें आप अपने से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा व्हाट्सअप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में 50वां विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। मोस्ट पीबीआई कीजिएगा, मोस्ट पीबीआई, ठीक है। 50वां विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, यह कितना बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 5 जून। जी हाँ, 1972 में एक सम्मेलन हुआ था स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, ठीक है। और उस सम्मेलन के बाद प्रत्येक वर्ष 5 जून को यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अर्थात 5 जून 1973 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। अर्थात इसका शुरुआत कब हुआ, 1973 से लगातार यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया जाता है। और 50वां विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, 5 जून 2022 को। जी हाँ, 5 जून 2022 को अभी हाल ही में 50वां विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस मंत्रालय ने हर घर दस्तक अभियान 2.0 की शुरुआत की है। जी हाँ, यहाँ पे बहुत ही बीबीआई हो जाएगा। हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत 2.0 की शुरुआत किसने की है। यहाँ पे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने अभी हाल ही में शुरू किया है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है, मनसुख मांडविया। इससे संबंधित अन्य तथ्य के बारे में जाने तो इस अभियान का यानी हर घर दस्तक अभियान 2.0 का उद्देश्य सभी पात्र लाभार्थियों के बीच कोविड टीकाकरण का इष्टतम कवरेज प्रदान करना और टीका की गति में तेजी लाना। अर्थात टीकाकरण यानी कोविड टीकाकरण की गति में तेजी लाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2021 में हर घर दस्तक अभियान की शुरू करने की घोषणा की। अर्थात 2021 में इसका नवंबर 2021 में शुरुआत किया गया था। यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, मनसुख मांडविया। अब यहाँ पे देखिए इससे क्या होगा, घर घर जाकर यहाँ पे यानी कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जाएंगे। इससे क्या होगा, कोविड टीकाकरण में कोई भी छूट नहीं पाएगा, इसलिए इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में बांग्लादेश ने किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया। जी हाँ, यहाँ पे बांग्लादेश ने अपने टेस्ट टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया, तीसरी बार नियुक्त किया है। यहाँ पे साकिब अल हसन होगा। साकिब अल हसन को यहाँ पे बांग्लादेश ने अपने टेस्ट टीम का कप्तान बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने आमतौर पर पाए जाने वाले मुश्कों में नए कोरोना वायरस की पहचान की है। जी हाँ, आमतौर पर जो मूसक अर्थात चूहा के बारे में यहाँ पे बात किया जाए, जो वहाँ पे चूहा पाया जाता है उस चूहे में अभी नया कोरोना वायरस की पुष्टि की है, अर्थात पहचान की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा स्वीडन। जी हाँ, स्वीडन एक यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में एसआर पावर की अर्थात यहाँ पे एसआर पावर एक कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे एसआर पावर की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ट्रांसमिशन लाइन किसने कर दिया। जी हाँ, एसआर ग्रुप की यहाँ पे इकाई थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ट्रांसमिशन लाइन्स थी, उसको भी हाल ही में किसने कर दिया। इसका राइट आंसर होगा अडानी समूह। जी हाँ, अडानी समूह ने अभी हाल ही में एसआर ग्रुप की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ट्रांसमिशन लाइन को खरीद लिया है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन कौन है, गौतम अडानी, जो कि देश के सबसे अमीर आदमी है। अभी तो फिलहाल चेंज हुए, लेकिन फिर से ही चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत और किस देश ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की है। जी हाँ, भारत और किस देश ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की है। स्टॉकहोम कहाँ है, यह स्वीडन की राजधानी है। जी हाँ, स्वीडन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा स्वीडन। स्वीडन एक यूरोपीय देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है। जी अभी हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ अर्थात यूरोप के बहुत सारे देशों का एक संघ बनाया गया जिसे यूरोपीय संघ, इसमें पूरे यूरोप के देश शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ पे यूरोपीय संघ इसका नाम कहा जाए। तो यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए किसने भी हाल ही में मतदान किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। जी हाँ, डेनमार्क ने भी हाल ही में, जो कि यूरोपीय देश ही है, इसने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे देश अभी भी यूरोपीय संघ में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कांगड़ा घाटी उत्सव का उद्घाटन किया है। जी हाँ, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कांगड़ा घाटी उत्सव का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अभी हाल ही में कांगड़ा घाटी उत्सव का उद्घाटन किया है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ठीक है, जो गोवा से बिलोंग करते हैं। और गोवा से पहले राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, अर्थात गोवा से अभी तक पहले व्यक्ति है जो राज्यपाल बने हैं किसी राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य की श्रेया लेंका पेशेवर की पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय बन गई है। अर्थात यहाँ पे श्रेया लेंका इनका नाम है, पेशेवर की
पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय बन गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा की ये यानी उड़ीसा की श्रेया लेंका है जो पेशेवर की पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौन सी योजना बताई है? जी हाँ, मोस्ट वीवीआई कीजिएगा। सरकार ने छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौन सी योजना बनाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पीएम श्री स्कूल। जी हाँ, हाल ही में मतलब केंद्र सरकार ने अर्थात केंद्रीय मंत्री ने इसका ऐलान किया कि मतलब छात्रों को भविष्य के लिए तैयार अर्थात भविष्य में किसी भी समस्या से निपटने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से यहाँ पे एक योजना बनाई है जिसे नाम दिया गया है पीएम श्री स्कूल। मोस्ट वीवीआई कीजिएगा, बहुत बार ये एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया? जी हाँ, अभी हाल ही में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन लॉन्च किया है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, अभी बहुत ही चर्चा में है, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 जून। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। इससे संबंधित अन्य तथ्य के बारे में बात करें तो यह पूरे संगठन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपयोग की जाने वाली आधिकारिक भाषाओं में से एक है। इसकी आधिकारिक भाषाएं निम्नलिखित है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र में जो आधिकारिक 6 भाषाएं उसका नाम है अंग्रेजी, अरबी, स्पेनिश, चीनी, रूसी और फ्रेंच। अर्थात 6 भाषा जो संयुक्त राष्ट्र में अर्थात यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। उसी में 6 भाषाओं में एक रूसी भी भाषा है, उसमें अपना हिंदी नहीं है। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को द्वारा 2010 में की गई थी। अर्थात संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा कब से मनाया जा रहा है? 2010 से मनाया जा रहा है। 6 जून को महान कवि अर्थात रूस के एक महान कवि एस पुष्किन थे, उन्हीं के जन्मदिन पर जो बहुभाषावाद और संस्कृति विविधता के समर्थक और विकास के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मतलब बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता के समर्थक थे, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है 6 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश में एक चर्च पर हुए आतंकी हमले में 50 से अधिक लोग मारे गए हैं? जी हाँ, अभी हाल ही में किस देश में एक चर्च पर हुए आतंकी हमले में 50 से अधिक लोग मारे गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाइजीरिया। जी हाँ, नाइजीरिया में भी हाल ही में आतंकी हमला हुआ था एक चर्च पे जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशाल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है? जी हाँ, अभी हाल में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशाल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है? तो किस यानी यहाँ पे कहेंगे तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने किस अवसर पर दिया? तो यहाँ पे देखेंगे मैं बता दूँ, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशाल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अवैध गैर रिपोर्टेड और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? जी हाँ, अभी अवैध गैर रिपोर्टेड और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ पे देखिए खाद्य और कृषि संगठन द्वारा ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, यानी मत्स्य पालन के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 जून को। जी हाँ, अवैध गैर रिपोर्टेड और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाबार्ड के अध्यक्ष ने कहा माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया? जी हाँ, नाबार्ड के अध्यक्ष ने कि अभी कहाँ पे GR चिंताला जो कि नाबार्ड वर्तमान में अध्यक्ष है, इन्होंने कहा माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेह। लेह कहाँ है? लेह लद्दाख की राजधानी है। जी हाँ, लद्दाख की राजधानी कहाँ हो गया? लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और लेह के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखिए थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंताला ने लेह में 5 मई को माई पैड माई राइट प्रोग्राम लॉन्च किया अर्थात कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नाबार्ड का गठन कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का गठन हुआ। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे गोविंदा राजुलू चिंताला। जी हाँ, GR चिंताला जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, इनका पूरा नाम गोविंदा राजुलू चिंताला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वित्त मंत्रालय और RBI पहली बार बैंक नोटों की नई सीरीज पर किन 2 महान विभूतियों की तस्वीर इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है? जी हाँ, अब बैंक नोट पर किन 2 महान देश के 2 महान विभूतियों की तस्वीर लगाने पर विचार कर रहा है? देखिए अभी तक जो भी नोट देखेंगे उसमें सब में महात्मा गांधी का रह रहा है, लेकिन अब कुछ नोटों में यहाँ पे किन दो महान विभूतियों का फोटो लगाने पर विचार मतलब तस्वीर लगाने पर विचार हो रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात E और B, रविंद्रनाथ टैगोर और APJ अब्दुल कलाम की तस्वीर लगाने पर अर्थात नए बैंक के जो नए नोट जारी होंगे उसमें इन 2 अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर और APJ अब्दुल कलाम की तस्वीर लगाने पर विचार हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश के एक नेता के पैगंबर पर विवादित टिप्पणी पर विभिन्न इस्लामी देशों ने कड़ी एतराज जताया है? जी हाँ, किस देश के एक नेता ने मोहम्मद पैगंबर पर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद यहाँ पे विभिन्न इस्लामी अर्थात कई इस्लामिक देशों ने कड़ी एतराज जताया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। जी हाँ, भारत के एक नेता जिनका नाम है नुपुर शर्मा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, ठीक है, पहले से थी, अभी उन्हें पार्टी से सस्पेंड किया गया। और क्योंकि यहाँ पे विभिन्न इस्लामिक देशों ने बहुत ज़्यादा कड़ा नाराजगी व्यक्त किया, उसके बाद में इन्हें सस्पेंड कर दिया गया और इन हो सकता है कि प्रशासनिक कार्रवाई भी हो सकती है। अब देखिए, इससे संबंधित पूरे यहाँ पे क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, दिए गए टेलीग्राम लिंक से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसा ही नया इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।